नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 76 है। इससे पहले 75 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड कर चुके होंगे। इस 76वें क्रम के टेस्ट पेपर में भी 20 क्वेश्चन समाहित हैं। सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं, ये याद रखना है। कोई भी क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है। टेस्ट पेपर 76 बेटा 148 फतह कराने में सहायक साबित होगा, यह हमें उम्मीद है। टेस्ट पेपर 76 का पहला क्वेश्चंस लिया गया है। कहा जा रहा है वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? ऑप्शंस में है 64, 72, 60 या फिर 70। तो आप जानते हैं वात्स्यायन कृति जो है कामसूत्र, और कामसूत्र में मूल रूप से 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। पूछ लिया जाए अगर वात्स्यायन किस शहर के निवासी थे बेटा, तो ये प्रयागराज के रहने वाले थे। प्रयागराज के रहने वाले थे वात्स्यायन जी। ठीक है, कामसूत्र की रचना की है, 64 कलाओं का उल्लेख किया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा जाता है गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषता है। क्या है? मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिरों का निर्माण या फिर काष्ठकला। तो बेटा गुप्त काल की सर्वप्रथम जो विशेषता मानी जाती है वो मंदिरों का निर्माण माना जाता है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, मंदिरों का निर्माण इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि रोज सुबह 8 बजे आप लोग एकदम टेस्ट पेपर के लिए तैयार बैठे रहेंगे। पेन पेपर उठा के बैठेंगे, नोट डाउन करेंगे। 20 के 20 क्वेश्चंस बिल्कुल लाइव की तरह ही देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके कमेंट प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आने चाहिए। राइट आंसर यहाँ बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा जाता है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? ऑप्शंस में है राजस्थानी मुगल, राजस्थानी पहाड़ी, अपभ्रंश किशनगढ़ या फिर जयपुर ईरानी। बेटा राजपूत शैली का नाम पूछा जा रहा है। राजपूत शैली आनंद कौटिश कुमार स्वामी के अनुसार राजस्थानी शैली प्लस पहाड़ी शैली जब आपस में मिलता है तब जाकर के राजपूत शैली का निर्माण होता है। किसके अनुसार? तो आनंद कौटिश कुमार स्वामी के अनुसार। आनंद कौटिश कुमार स्वामी के अनुसार राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू राजपूत शैली बनता है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा जाता है कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ कहाँ है? ऑप्शंस में है बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़। बेटा कीर्ति स्तंभ की अगर बात करते हैं तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि कीर्ति स्तंभ का संबंध किससे है, तो एक जैन तीर्थंकर हुए थे आदिनाथ। बेटा आदिनाथ, तो आदिनाथ को निरूपित है, आदिनाथ को समर्पित है। ये कौन है? तो ये जैन तीर्थंकर हैं। अगर पूछ ले कि कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म लगाइएगा, क्योंकि पूर्ण रूपेण ये आदिनाथ को समर्पित है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चित्तौड़गढ़ के साथ जाएगा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा जाता है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? ऑप्शंस में है पाल शैली, मुगल शैली, जैन शैली, राजपूत शैली। बेटा पोथी चित्रण पूछा जाता है। आप जानते हैं कि बंगाल बिहार में लगभग 10 सदियों तक बौद्ध धर्म में खूब अच्छे से चित्रण का कार्य हुआ, जहां पाल पोथियों पे काम होता रहा। तो ये पाल शैली का डाटा है। पोथी चित्रण पाल शैली की विशेषता रही है। तो राइट आंसर एक साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा जाता है ईरानी शैली की एक विशेषता है। क्या विशेषता है बेटा? ऑप्शंस में है पृष्ठभूमि, रंग योजना, आकृतियां या फिर रेखाएं। तो ईरानी शैली की जो विशेषता मानी जाती है बेटा वो रेखाएं मानी जाती हैं। रेखाएं, बारीक रेखाओं का प्रयोग ईरानी शैली में खूब हुआ है। कैसी रेखा? तो बारीक रेखा यानी पतली रेखा का प्रयोग खूब अच्छे से यहाँ पे हुआ है। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, बारीक रेखाएं। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? ऑप्शंस में है सित्तनवासल, सिगरिया,
जोगीमारा या फिर खजुराहो। तो कंदरिया महादेव का मंदिर पूछा जा रहा है बेटा, खजुराहो वाला बेल्ट होता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, खजुराहो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा जाता है हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु क्या है बेटा? भारतीय ग्राम्य जीवन है, रामायण है, पौराणिक कथाएं हैं या फिर महाभारत। तो हरिपुरा पैनल का जो विषय वस्तु माना जाता है बेटा वो भारतीय ग्राम्य जीवन माना जाता है। भारतीय ग्राम्य जीवन किसके अनुसार? तो नंदलाल बोस के अनुसार, नंदलाल बसु या फिर नंदलाल बोस के अनुसार है भारतीय ग्राम्य जीवन हरिपुर पैनल का विषय वस्तु रहा है। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछा जाता है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? कांची में, महाबलीपुरम में, ऐहोल में या फिर चेन्नई में? बेटा पल्लव शासकों के द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा जाता है चैतन्य का गृह त्याग। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? ऑप्शंस में है कनु देसाई, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर या फिर नंदलाल बोस। तो चैतन्य का गृह त्याग जो रचना है बेटा, चैतन्य का गृह त्याग अच्छी रचना मानी जाती है क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार की। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार की अच्छी रचना है चैतन्य का गृह त्याग। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। 11 में पूछा जा रहा है चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी का चित्रण शैली है। बनी ठनी किस शैली का चित्रण है? ऑप्शंस में है कोटा बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली या फिर मुगल शैली। बेटा बनी ठनी को भारत का मोनालिसा कहा जाता है और भारत का मोनालिसा ऐसे तो कहा नहीं जाएगा, निहाल चंद्र ने बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है और मूल रूप से राजा सामंत सिंह का संरक्षण प्राप्त रहा है। राजा सामंत सिंह किस शैली के रहे हैं? किशनगढ़ शैली के रहे हैं। तो इसलिए राइट आंसर किशनगढ़ शैली लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। बनी ठनी राधा का प्रतिरूप होता है, किशनगढ़ शैली का है। राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा जाता है भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तैल रंग का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शंस में है रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, एन.एस. बेंद्रे या फिर के हेबर। तो बेटा तैलीय रंगों का प्रयोग पूछा जा रहा है और तैल रंग का प्रयोग सबसे पहले आप जानते हैं भारत में राजा रवि वर्मा के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर रवि वर्मा ही बनेंगे, यानी बी इज द राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा जाता है क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक रहे हैं? चित्रकला विभाग के शिक्षक रहे हैं क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार जी, वह कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑप्शंस में है लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर शांति निकेतन। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का जो संबंध रहा है बेटा वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, इलाहाबाद इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा जाता है शिल्प कथा और रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है बेटा? तो शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस में असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन माने जाते हैं बेटा? तो याद रखना मास्टर मूसाए उनका नाम होता है, नंदलाल बोस राइट आंसर बनेंगे, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया राम किंकर का जन्म हुआ था, राम किंकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शंस में है दिल्ली, मध्य प्रदेश, बम्बई, बंगाल। राम किंकर बैज, राम किंकर बैज आप जानते हैं बासे बैज बासे बंगाल। राइट आंसर डी के साथ लगा दीजिएगा, राम किंकर बैज का जन्म बंगाल में होता है, डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में कहा जाता है पिकासो का विश्वविख्यात चित्र ग्वेर्निका किस शैली का है? ग्वेर्निका कौन सी शैली का है? ऑप्शंस में है अति यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी, घनवादी या फिर तीनों।
तो बेटा ग्वेर्निका का चित्रण पूछा जा रहा है। आप जानते हैं ये घनवादी भी है, अभिव्यंजनावादी भी है, अति यथार्थवादी भी है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तीनों इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। ग्वेर्निका तीनों माध्यमों में है, घनवादी भी है, अति यथार्थवादी भी है और अभिव्यंजनावादी भी है। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, तीनों इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा जाता है बिशन दास निपुण थे। बिशन दास निपुण थे ऑप्शंस में है छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या फिर शिकार दृश्य में। बिशन दास किस में निपुण थे बेटा? बिशन दास आप जानते हैं जहांगीर के दरबार का अच्छा चितेरा होता है बेटा। जहांगीर के दरबार का कैसा तिसेरा माना जाता है? तो इसे मूल रूप से भू चित्रण के लिए नहीं छवि चित्रण के लिए जाना जाता है बिशन दास को। जहांगीर के काल का, जहांगीर का काल ही मुगल काल का स्वर्ण काल कहलाता है। तो छवि चित्रण के लिए बिशन दास ज़्यादा फेमस रहा है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, छवि चित्रण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछा जाता है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, कैसे हैं बेटा? लघु चित्र हैं, वास चित्र हैं, पोथी चित्र हैं या फिर जो है दीवाल चित्र है। तो राजस्थानी चित्रकला में जो डाटा मिलता है बेटा वो छोटा छोटा मिलता है, तो लघु चित्रण होगा। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, राजस्थानी चित्रकला के चित्र लघु चित्र हैं, ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा जाता है बंगाल शैली के जनक कौन थे? बंगाल शैली के जनक कौन थे? ऑप्शंस में है रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बसु। ज़्यादातर लोग इसमें राइट आंसर मार चुके होंगे रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन वो लोग जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर गोला करेंगे तुरंत उनका नंबर कट जाएगा, क्योंकि बंगाल शैली को इस्टेब्लिश करने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है। अवनींद्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश करते हैं। इन्हीं से प्रेरणा पार करके बाबा रविंद्रनाथ टैगोर 67 वर्ष की आयु में चित्रकला की ओर उन्मुख होते हैं और चित्रकला की तरफ आने के बाद लगभग 1000 चित्रण करते हैं, 1000 चित्र बनाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर कितने बनाए हैं? 400 चित्र बनाए हैं। बाबा कितने बनाए? 4 दूनी 8, 2.5 गुना ज़्यादा चित्रण का कार्य करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। लेकिन बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। बी राइट आंसर लगाना है। लास्ट क्वेश्चन है रज़्मनामा ग्रंथ क्या है बेटा? रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? ऑप्शंस में है अकबर की जीवनी है, मुगल राजाओं का इतिहास है, महाभारत काल है या फिर रामायण काल है। बेटा रज़्मनामा ग्रंथ पूछा जा रहा है। रज़्मनामा आप जानते हैं महाभारत कथा है, महाभारत का फारसी अनुवाद है, रामायण नहीं महाभारत, महाभारत का फारसी अनुवाद है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। टेस्ट पेपर 76 आपके लिए कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग 8 बजे जुड़े होंगे और अपना पूरा टेस्ट अच्छे से दिए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।